हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने की पहली सीढ़ी होती है हमारी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है और कैसे हम इसकी पहचान करें। ये हमारा बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एज वी ओ, सबको पता होगा एज वी ओ का फुल फॉर्म एज यानी सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। एस वी ओ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, रवि ईट्स एन एप्पल। रवि यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। रवि इज़ आ सब्जेक्ट। द कैट इज़ स्लीपिंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द कैट। दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा दे। जो काम करता है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका यूज़ सेंटेंस बनाने में किया जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, द स्काई इज़ ब्लू। यहाँ पे स्काई की बात की जा रही है कि स्काई कैसा है, ब्लू है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, द स्काई। ओके, तो द स्काई हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सेकंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, माई ब्रदर, मेरे ब्रदर बहुत लंबे हैं। ठीक है। थर्ड, टुडे इज़ मंडे। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टुडे। ठीक है, टुडे इज़ मंडे। देयर वॉज आ किंग हु लिव्ड इन आ पैलेस। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, किंग होगा। आ किंग, किंग जिसके बारे में बोल रहे हैं कि वो एक पैलेस में रहता है। तो एक वो क्या है, एक सब्जेक्ट है किंग, जो कि एक पैलेस में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अ किंग। देयर इज़ अ कैट ऑन दी रूफ। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट अ कैट। रूफ पे क्या है, कैट है। तो कैट के बारे में बात की जा रही है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अ कैट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। ये सिंपल सा वीडियो है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का असर पड़ता है, इसे हम रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी बोल सकते हैं। ये रिसीवर होता है एक्शन का। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये बॉय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसका हैंड, ये अपने आप को उससे मार रहा है स्टिक से। तो इसके ऑब्जेक्ट यानी इसके हाथ पे असर पड़ेगा, इसको लगेगी तो इसके हाथ पे असर पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या हो गया, जो कि ये बॉय कर रहा है। ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश।
तो इसमें आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। आई यानी मैं क्या हूँ, कर रही हूँ, करता, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है हमारा। शी इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। शी सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि वो खुद खा रही है उसको। ठीक है, क्या खा रही है, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, पिज़्ज़ा होगा। आई लव माई पेरेंट्स, तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और पेरेंट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्रभाव पड़ रहा है उन पे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल होगा, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट तुम पढ़ रहे हो मुझसे। तो आई एम टीचिंग यू, ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेंट मी अ मैसेज, उसको डायरेक्ट मैसेज मिल गया। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैसेज, से सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही, तो उसने मुझे मैसेज सेंड करा। ठीक है, तो मेरे पास आया मैसेज, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में मैसेज आया है ना, सामने से तो नहीं बोला उसने, सामने से बोलता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, मैसेज के थ्रू बोला है तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, मैंने उसे गिफ्ट करी, क्या, वॉच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये हुआ आई। ठीक है, वर्ब क्या होता है, जो किया है वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। ठीक है, ऑल एक्शन वर्ड्स हमारे जो होते हैं ना वो वर्ब्स होते हैं, जो क्रिया हम करते हैं वही हमारी वर्ब होती है। तो जो क्रिया होती है ना, जो हम करते हैं वही हमारी क्रिया होती है, जो डेली यूज में हम बहुत सारी क्रिया करते हैं। ठीक है, क्रिया हमारी 5 टाइप की होती हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है और खाना। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस, जाना, गया, जा चुका है, जा रहा है और जाना। ये हमारे 5 होते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय किक्ड दी बॉल, लड़के ने गेंद को मारा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द बॉय। किक्ड क्या होगी, वर्ब होगी, क्रिया जो हो रही है। द बॉल क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैर मारा। ठीक है, आई गेव माई सिस्टर अ चॉकलेट, मैंने अपनी बहन को एक चॉकलेट दी। आई सब्जेक्ट, गिव वर्ब, अ चॉकलेट क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चॉकलेट उसको उसने दी। माई सिस्टर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होमवर्क, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। टीचर टोल्ड अस स्टोरी, टीचर ने